नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दशा और मैं हूं आपके साथ अमित। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पे मौजूद हूं और यह वो मार्ग है जहां पर प्रदेश के तमाम बड़े दिग्गज रहते हैं जो देश की राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में अपना पूरा वर्चस्व रखते हैं। इस वक्त मैं 5 नंबर कोठी के सामने मौजूद हूँ। आप देखिए यह कोठी एक ज़माने में इतना चहल पहल यहाँ पर हुआ करती थी। फिलहाल इस समय वीरानी छाई हुई है। ये कोठी मुलायम सिंह यादव की है। जब मुलायम सिंह यादव सन 80 में नेता प्रतिपक्ष बने थे तब इस कोठी में आए थे और उसके बाद से इसी कोठी में रह गए। और जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से सारे बंगले ले लिए एक कोर्ट के आदेश के बाद, जिसके बाद इस कोठी को वीरान हो गई है। फिलहाल इसके अंदर की स्थिति ये है कि अंदर पूरी तरीके से जाले लगे हुए हैं। यहाँ स्थित कर्मचारियों का कहना है कि जो कोठी है वो जर्जर हो रही है और वहाँ पर जो प्लास्टर है वो गिर रहा है। फिलहाल इस कोठी के इतिहास पे आते हैं तो इतिहास आपको बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि यह कोठी जो है अंग्रेज़ों के समय में बनी हुई है। तब बनी थी जब मुलायम सिंह यादव पैदा नहीं हुए थे। फिलहाल अंग्रेज़ इसको अपने कार्य के लिए यूज़ किया करते थे और जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ तमाम नेता आके रहना शुरू कर दिए। लेकिन इस कोठी में सबसे ज़्यादा समय किसी ने बिताया है तो मुलायम सिंह यादव ने बिताया है। सन 80 के बाद उन्होंने लगातार 2018 तक इस कोठी में लगभग रहे हैं, जिसके बाद यह कोठी खाली हुई है। फिलहाल इस कोठी के अंदर की इतिहास ये है कि इस कोठी में तमाम बड़े नेता मुलायम सिंह यादव से मिलने आए थे। उस नेताओं की अगर लिस्ट की बात करें तो उसमें तमाम बड़े नेता हैं, लोहिया हैं, छोटे लोहिया हैं, इसके अलावा वीर बहादुर सिंह हैं, साथ में तमाम और भी नेता हैं, एनडी तिवारी हैं। जो लोग नेताजी से मिलने इस कोठी में आए थे और इस कोठी में इस वक्त स्थिति ये है कि यह कोठी जर्जर हो रही है। यहाँ पे मौजूद जो कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि कोई देख रेख करने नहीं आता है। फिलहाल इसका जो इतिहास है जो अंग्रेज़ों के समय से है वह अब कहीं ना कहीं धूमिल होता जा रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि यह जो पूरी कोठी है वो 5 एकड़ में फैली हुई है। इसके ठीक बगल में कोठी नंबर 4 है जहाँ पर अखिलेश यादव रहा करते थे। उसके बाद कोठी नंबर 3 है, 2 है, 1 है और 5 कोठियों को अंग्रेज़ों ने बनाया था और 5 कोठियों का अपना एक बड़ा इतिहास है। लेकिन हम आज 5 नंबर कोठी की बात कर रहे हैं। 5 नंबर की जो कोठी है वह इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चित में रही क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय तक यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो केंद्र में रही। इसी कोठी से, वो 5 नंबर कोठी से उत्तर प्रदेश की राजनीति चलती रही। फिलहाल जब मुलायम सिंह यादव यहाँ से चले गए तो उसके बाद एक कोठी सूनी हो गई और यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि कोई इसको देखने नहीं आता है, कोई इसको पूछने नहीं आता है। और राज संपत्ति विभाग को एक बड़ा चूना और एक बड़ी नुकसान इसके अंदर हो रहा है क्योंकि इसके अंदर मरम्मत जो हुई थी, जो इसके अंदर देख रेख जो की गई थी वो नेताजी के द्वारा कराई गई थी और उसके बाद से वह सब कुछ बर्बाद हो रहा है। जाले लगे हुए हैं, स्थितियां ख़राब होती जा रही हैं और बिल्डिंग जो है वो जर्जर होती जा रही है। ये 5 कोठी कब की है और कौन कौन रहा है इसमें? सर अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं। इसमें 5 बंगलिया में 5 दफ्तर चलते थे। अच्छा, दफ्तर चलते थे। विजिलेंस का था, हाँ, सीआईडी का था, अच्छा, और उसका था और किसका दफ्तर, वो जो कृषि विभाग का होता है, हाँ, कृषि विभाग का था। अच्छा, 5 में दफ्तर चलते थे। अच्छा। उसके बाद में यहाँ फिर जब ये दफ्तर खाली हो गए तो मंत्री लोग रहने लगे। ये बंगला जो 5 नंबर है, जी 5 नंबर, इसमें नेताजी रहते थे। नेताजी रहते थे सन 80 से, हम जानते हैं 80 से 80 से, और अब 80 से। अब पूरी तरीके खाली। हाँ बाकी अब तो खाली हो गया है। और ये 4 नंबर? 4 नंबर में तो दफ्तर था सीबीसीआईडी का। अच्छा, और उसमें कौन कौन रहा है? उसमें भी मंत्री रहते थे। अच्छा, वो रहते थे आईएएस। अच्छा, उसके बाद अखिलेश जी रहने लगे। हाँ उसके बाद में अखिलेश जी रहने लगे। और उसके पहले 2, 3, 1 नंबर? 1 नंबर में भी दफ्तर था। हाँ, उसमें पहले सैदुल हसन आए हैं, उसके बाद में और मंत्री आने लगे हैं। अच्छा, फिर लोहिया टेस्ट बन गया था। अच्छा। ये जो है सब क्या दादा, ये अंग्रेजों के समय बना हुआ है? अंग्रेजों के ज़माने का जी। कौन सन का है लगभग? अब अंग्रेज का आप सन नहीं बता पाएंगे, 47 से पहले का है। ये कोठी 47 से पहले की है जी। अच्छा, जब नेताजी आए तो इसको कुछ बदलाव किया गया कि उसी तरीके से है? नहीं, बदलाव बहुत बदलाव हुआ है इसमें। अच्छा, इसमें ज़्यादा बदलाव हुआ और कोनो कोठी नहीं हुआ है। जिसमें नेताजी हैं? जी। क्या क्या बदलाव हुआ इसमें? इसमें सब
अरे यही टाइल वगैरह लगे हैं, अच्छा। फर्श फिर से सब बनी है, हाँ। प्लास्टर टूट करके बने हैं, अच्छा। अलग कमरे बने हैं। कितने कमरे हैं? 50 नेताजी कोठी में 50 कमरे हैं? जी। अच्छा। और ऊपर नीचे 25 ऊपर 25 नीचे कि हाँ, सब 50 हैं, टूट- सब मिला करके। सब मिला 50 कमरे हैं। जी। और अभी क्या स्थिति है अंदर की? अंदर जैसे खाली करके गए वैसे ही है, साफ सुथरा नहीं है? नहीं साफ सुथरा। और यहाँ पे कोई आता होता है? कोई नहीं आता है, हाँ। आता नहीं कोई। तब तो स्थिति अंदर खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगा, ऐसा बंद रहेगा तो? डैमेज तो हो ही गई है। डैमेज हो गई है? जी। क्या क्या डैमेज हुआ है? अरे वही प्लास्टर गिर रहा है, हाँ। हर जगह प्लास्टर गिर रहा है, जाला लगा है मकड़ी का सब। तो ये संपत्ति विभाग के लोग साफ नहीं करते हैं? कोई साफ करने वाला कोई नहीं आता है, हाँ। सफाई के लिए कोई लगाया ही नहीं गया। तब तो स्थिति बहुत डैमेज है। जी। और उस बगले अखिलेश जी वाले बंगले का क्या हाल है? वहाँ भी यही हाल है, हाँ। उसका भी यही हाल है। वहाँ उसके अंदर क्या क्या है? उसके अंदर भी यही है, जो इसके अंदर है वही उसके अंदर वही है। उसमें भी 50 कमरे हैं? नहीं, 50 कमरे उसमें नहीं, कम है, कम है? उसमें कम है। कम है। और कितना बड़ा है दोनों? दोनों बराबर हैं। बराबर है। ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, मुलायम नेताजी यहाँ पे जब थे, आप कितने नेताओं को यहाँ देखें, बड़े बड़े नेताओं को आते? यहाँ पे हाँ। आते हुए? हाँ। अब आते हुए नेता लोग तो बहुत आते थे, किसका किसका नाम कोई बताई है? बड़े नेता बताइए बड़े नेता किसको हम बताइए, जो याद हो आपके। कितने साल से हैं आप यहाँ पे? हम तो खाली हो गई तो ड्यूटी लगी है। अच्छा अच्छा। जब खाली हो गई कोठी तब ड्यूटी लगी है, उसके पहले? उसके पहले नहीं थी इसमें ड्यूटी। आप कहाँ थे उसके पहले? ऑफिस में। अच्छा, ऑफिस में। अच्छा। और यहाँ मतलब यहाँ के बारे में आप जानते ही होंगे? क्या चीज़? यहाँ पे मतलब नेताजी कौन कौन कब से हैं, क्या कौन कौन रहा है यहाँ पे? नेताजी को हम सन 80 से जानते हैं, इसमें रहते थे, विरोधी दल नेता थे। हाँ हाँ। तब से रहते थे। तब से यहीं से रहते? जी। और तब से इसी में रह गए? इसी में रहते थे। और लोहिया भैया जी आते थे इधर? राम मनोहर लोहिया जी? हाँ। हाँ, आते थे, बिल्कुल आते थे। अच्छा। और छोटे लोहिया जी? वो भी आते थे। अच्छा। तो यही मुलाकात होती थी? यही मुलाकात करते थे जी। और कोई बड़े नेता आपको याद हो? अब बड़े नेता को हम नहीं जानते हैं। अच्छा। और बड़े हम नहीं जानते हैं। आप कितने साल से हैं मतलब नौकरी में? नौकरी में तो सन 80 से हैं हम। और 80 से आप जान रहे हैं नेताजी? जी। इतने दिन में तो आप कई नेताओं से मिले होंगे? हाँ, हम रहे हैं कई नेताओं के पास। कौन कौन नेताओं के पास? श्रीपद मिश्रा जी के पास रहे हैं। हाँ। नारायण दत्त तिवारी जी के साथ में रहे हैं। हाँ। फिर वीर बहादुर सिंह आए हैं, उनके साथ भी रहे हैं। हाँ। फिर नेताजी आए हैं, उनके साथ रहे हैं। अच्छा। इन सब में सबसे बेहतरीन कौन लगा आपको? सबसे बेहतरीन तो नारायण दत्त तिवारी थे। अच्छा। और क्या खासियत थी उनमें? उसमें खासियत थी, बहुत आदमी को भर्ती किए। हाँ। नौकरी बहुत आदमी के लगाए। अच्छा। रोजी रोटी बहुत आदमी पाई है उनसे। अच्छा। और नेताजी? नेताजी भी बहुत आदमी लगाए हैं। अच्छा। और वीर बहादुर सिंह? वीर बहादुर सिंह नहीं लगाए। नहीं लगाए? वो नहीं लगाया गया। काहे नहीं लगाए वो? कांग्रेस के ज़माने में थे, अब उनके विषय में हम नहीं बता सकते। अच्छा। उनके हम रहे ही नहीं। अच्छा। अच्छा ये बताइए, नेताजी के पास आप रहे, आप नारायण दत्त तिवारी जी के पास रहे, जी। दोनों पास रह के कैसा लगा कि कैसे नेता हैं इन लोग? बढ़िया नेता हैं। हाँ। जमीनी नेता? जमीनी नेता। सबसे ज़्यादा बेहतर नेताजी रहे मुलायम सिंह। मुलायम सिंह। क्यों? सब छोटे बड़े सबकी कदर करते थे, सबको जानते थे। हाँ। मिलते थे बराबर सबसे। अच्छा। आप लोगों से जब मिलते थे तो क्या कहते थे? हाल चाल पूछते थे। हाँ। हम लोग से हाल चाल पूछते थे। अच्छा। और बड़े नेता हो करके फिर हाँ। छोटे कर्मचारी से नहीं बोलते हैं, लेकिन नेताजी सबसे बोलते थे। अच्छा। छोटे से बड़े से सबसे बोलते थे। ये बताइए कि नेताजी जब आप लोगों से मिलते थे, जी। हाल चाल पूछते थे, पहचानते थे सबको? हाँ, पहचानते थे। हाँ। सबको पहचानते थे हाँ। और पूछते भी थे हाल चाल, घर का हाल सब पूछते थे। अच्छा। कभी आप मदद मांगे हैं नेताजी से? मदद क्या, जो मदद चाहिए वो खुद ही देते थे। हाँ। नौकरी मांगते थे, नौकरी देते थे। जो मदद चाहिए वो देते थे। अच्छा। कभी आपको याद हो कभी आप मदद मांगे हो, आपकी मदद तुरंत वो हुई हो? हाँ, तुरंत हुई है मदद। कौन सी? लड़की की शादी किया है तो मदद ही ने हर चीज़ मदद देते थे। कोई भी काम छोटा कर्मचारी करे तुरंत अच्छा। मदद करते थे। तो कैसे वो लड़की की शादी में कैसे मदद किए थे? पैसा दिए और क्या। अच्छा। और
और सबका मदद करते थे, छोटे कर्मचारी जितने उनके पास हैं सबका मदद करते थे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।